बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम का और सेकंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का पेपर। जो थ्योरम बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही थ्योरम आपने याद करके जाने हैं। बेशक आप पेपर देके आके चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी पेपर में से बहुत सारे बच्चों का काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो सेम टू सेम आएगा। सो बेटा आपने, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको याद करना है, ये ना हो कि आप वीडियो देख लें और भाई वैसे ही बैठ जाएँ। मेन मसला यही होता है कि बच्चों ने याद करना है, तो इन सवालात को आपने याद लाजमी करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। सो पहला है 5x² इज इक्वल टू 30x का हल सेट आप लोगों ने बताना है कि कितना आएगा। 5 को इस साइड पे ला के हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 5 6 बार 30, ठीक है। तो इस साइड से आ जाएगा 6 बचेगा, x कर जाएगा तो x का हम लोग जो है वो 6 इसका आंसर आ जाएगा टोटल। दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीके होते हैं जी दो, सॉरी 3 आएंगे। इसका आपने फ़र्क किंदा जो है वो बताना। b इक्वल टू b² माइनस 4ac, 49 माइनस 4ac 8, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 41। इकाई के जज़र मुकाबले में होता है 0। तनासब में m की कीमत क्या होगी, ठीक है। इसकी कीमत आएगी 8। मसावात का हल सेट, इसका आपने हल सेट करके आप बताना है कि इसका हल सेट जो है वो क्या आएगा, +-2 आएगा इसका हल। इकाई के जज़र मुकाब का मजमुआ है 0। ये देखिए बहुत सारे MCQs हैं जो कि इस पेपर और दूसरे पेपर में जो है वो आलमोस्ट सेम आते हैं। सो ax² प्लस bx प्लस c का फ़र्क इंदा जो है वो क्या, b² माइनस 4ac। तनासब में x की कीमत मालूम करें, 4x 5x बराबर आएगा 45, तो 45 60 आएगा, सॉरी 50 को 60 को हम लोग 5 पर डिवाइड कर लेंगे तो 5 12 बार जो है वो 60 आ जाएगा। ये आंसर है। अगर u बटा v हो तो u v बटा w हो तो k जो है वो बराबर होगा। आई थिंक यहाँ पे भी ये क्वेश्चन के अंदर था शायद, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं, आपने इनको लाजमी तौर पे करना है। उसके बाद है अगर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो v² के हो तो u बराबर होगा v² के, u बराबर होगा k v² के, u v² बराबर होगा k या u v² बराबर होगा 1 के। x प्लस 3 का स्क्वायर है जी, प्लस x² प्लस 6x प्लस 9, ये एक कौन से लीनियर इक्वेशन है, मसावात है, आइडेंटिटी है या कांस्टेंट है। एक यक दर्जी मसावात है, नहीं ये इक्वेशन है। तो उसके बाद है नुक्ता डैश रबा में वाक़ होगा -1 और 4x -1 का और 4 जो है ये आएगा रबा 2 में। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है u, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो u आएगा। सो उसके बाद है अगर 2x जमा 1 बटा x जमा 1 x माइनस 1 है, ये कौन सी कसर है जी, वाजिब कसर मसावात है, ठीक है, गैर वाजिब कसर है, इनमें से कोई नहीं है। खाली सेट का पावर सेट होता है जी, खाली सेट तो u आएगा, इस खाली सेट आएगा, सॉरी पावर सेट में ये ब्रैकेट्स आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो ब्रैकेट यहाँ पे पावर सेट का पूछा तो पावर सेट में खाली सेट के ब्रैकेट्स लाजमी लगेंगे। अगर a सबसेट हो b का तो a माइनस b जो है वो बराबर होगा। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेपर है, आपने लाजमी तौर पर इनको याद करना है। तद्दी सीरियल ला कई पहलुओं की है, बनशकल मुस्ततिल दायरा या कोस। अगर tan थीटा बराबर हो जज़र 3 हो तो थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री। मुस्तवी के तमाम नकात का सेट जो मुइन नुक्ते से बराबर फासले पर हो क्या कहलाता है, कतर मुहित दायरा या रदास दायरा। एक दायरे का सिर्फ एक ही होता है रदास, मरकज़ कतर या मरकज़। एक कोस का मरकज़ी ज़ाविया 60 डिग्री है, इसके वितर का मरकज़ी ज़ाविया आप लोगों ने बताना है कि कितना होगा, ठीक है। शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है तब ज़ाविया x डैश है, अगर यहाँ पे o है तो ज़ाविया भी x की आपने वैल्यू बतानी है कितना बनेगा। दायरे के बाहर नुक्ता से कितने ममाज खींचे जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। देखिए ये यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है MCQ, ठीक है। तो उसके बाद है साबी औसत डैश तब्दील करने से असरअंदाज होती है, ठीक है। रेट रेशन इसमें डैश 20 डिग्री आपने बताना है किसके बराबर होगा। दायरे के मरकज़ से गुजरने वाला वितर क्या कहलाता है जी, दायरे के वितर से डायमीटर कतर। एक दायरे के बरूनी नुक्ता से दो खींचे के ममास लंबाई के लिहाज से क्या होते हैं, बराबर। एक दायरे में दो गैर मुतमासिल मरकज़ी ज़ावियों के सामने वाली कोसें डैश होती हैं। दायरे के बाहर नुक्ता से कितने ममाज खींचे जा सकते हैं। तो बेटा उसके बाद है सवालात हैं, इसको आपने सोल्व करना है। दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीकों के नाम, ठीक है। दो दर्जी तरीका, क्वाड्रेटिक फार्मूला और तर्जी वाला। कीमत मालूम करनी है इसकी। दर्ज जाली रूट से वाली दो दर्जी मसावात लिखें, तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। ये वो सिंथेटिक डिवीजन वाले हैं, ठीक है। हमजाद मसावातों को हल करें, ये 2.7 में से क्वेश्चन है। तगैर रास्त की तारीफ़ करें, ठीक है। तगैर रास्त, तगैर मकूस,
अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टी स्क्वायर के और आर की कीमत 8 हो जबकि टी की कीमत 3 हो तो आर की कीमत मालूम करें। तीसरा मुतनासिब मालूम करें। वाजिब कसर की तारीफ़ करें और मिसाल दें। वाजिब कसर कौन सी होती है, इसकी आपने तारीफ़ करनी है और मिसाल देनी है। एक्स बटा है जी एक्स माइनस 3, इसका स्क्वायर को जुज़वी कसूर में तहलील करें। सेट का कॉम्प्लीमेंट की तारीफ़ करें। डी मॉर्गन के कवानीन क्या हैं। अगर ए का कीमत ये हो और बी की कीमत ये है तो ए क्रॉस बी आपने मालूम करना है। इस पेपर में भी सवालात हैं, इसमें भी हैं। उसके बाद 7 की तारीफ़ करें। क्या दिए गए मवाद का हिसाबी औसत मालूम करें। गैर ग्रोही मवाद से तगैर मालूम करने का फार्मूला लिखें। कोई से 6 अज़ा को मुख्तलिफ जवाबात दें। ये गैमा मालूम करना है जी आपने यहाँ से आर ठीठा आर है जी, सॉरी ये आर है, साबित करना है जी आपने इसे। दायरे के रकबे का फार्मूला, दायरे के सेक्टर की तारीफ़ करनी है। बट जो आखिरी पोर्शन होता है ना इसमें मोस्टली तारीफ़ें आती हैं। दायरे के मवाज की तारीफ़, दायरे का मरकज़ी ज़ाविया शक्ल बनाकर वाज़ा करें। अगर 4 सेंटीमीटर लंबाई वाला वितर मरकज़ पर 60 का ज़ाविया बनाता है तो दायरे का रदास क्या होगा। किसी लंबाई की एक कोस को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। तो ये आप लोगों के हो गए हैं जी शॉर्ट सवाल इस पेपर के। इसी तरह इस पेपर के बजरे तरजीह हल करना है, जजरी मसावात की तरीक इसको हल करना है, मसावात का फ़र्क करना ये ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको आपने सोल्व करना है। ये देखें इसमें भी पेपर में क्वेश्चन आया ये वाला और ये वाला तकरीबन इसमें भी आया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है ये। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये सवाल है और इसको आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ये मीन प्रोपोर्शनल, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी मसावात के रूट्स का मजमूआ, ये सारे हो चुके हैं जी। इसको सॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है आपने, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। आपने इसको सॉल्व करना है। इसके रिलेशन 4 निकालने R1 R2 वाले। डिफाइन बायजेक्टिव फंक्शंस, डिफाइन अरिथमेटिक मीन। उसके बाद है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की तारीफ़ करनी है आपने। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन की कोई सी आपने 2 खसूसियात लिखनी है। उसके बाद है डिफाइन को टर्मिनल एंगल तारीफ़ करनी है आपने। कन्वर्ट करना है जी 124 इंटू को 48 डिग्री में। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इफ द एंगल एट द सेंटर इज 75। प्रूव डैट कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। प्रोजेक्शन की तारीफ, सर्कुलर एरिया की तारीफ, डिफाइन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, डिफाइन एनी आर्क, डिफाइन ज्योमेट्री। तो बेटा इस साइड पे इसके लॉन्ग सवाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉन्ग सवाल पहला करना है आपने। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ये वाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साबित कीजिए। ये बनाना ये 7वें चैप्टर में से है, ये 5वें में से है, ये चौथे में से है, ये तीसरे में से, दूसरे में से और पहले में से। बेटा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर ये आपने अच्छे से तैयार करने, आपके लॉन्ग सवाल क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे थ्योरम है। तो साबित कीजिए कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद इसकी तनसीब करता है, ठीक है। ये 9वें चैप्टर में से है। और इसके बाद दूसरा जो थ्योरम है वो आप लोगों का 12वें चैप्टर में से है, क्योंकि 2 चैप्टर्स के थ्योरम जो है वो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं और आपने एक चैप्टर का थ्योरम जो है वहाँ पे लाजमी तौर पे जो है वो बेटा प्रूफ के तौर पर लिखना होता है और किसी चैप्टर से आप लोगों का थ्योरम जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा थ्योरम है 9वें चैप्टर का, ठीक है। इसी तरह साबित कीजिए कि ज़ाविये जो एक ही किता दायरे में वाक़या हों बाहम बराबर होते हैं, ठीक है। साबित करना है आपने ऐसे ज़ाविये जो कि एक ही किता दायरा में वाक़या हों वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये इसका भी आई थिंक ये दूसरा ही है। चैप्टर नंबर जो 12 है, ठीक है, इसका थ्योरम 4 थ्योरम है इसके, इसमें आई थिंक ये भी दूसरा ही। आप लोग देख लीजिएगा इसे फिल्म भी आप लोग इसको जो है वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर बुक्स हैं। तो इंग्लिश मेरे पास बुक है, बाकी उर्दू वाली आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इंग्लिश की है। ये प्रूव दैट ओनली वन सर्कल क्या है पास थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 में से आप लोगों का थ्योरम है। ये थ्योरम कौन सा है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 का ये थ्योरम नंबर है जी प्रूव दैट ओनली 1 and 1, ठीक है, थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। तो ये थ्योरम नंबर 1 है। इसी तरह ये प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये चैप्टर नंबर जो 12 है ये उसका थ्योरम है। चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम जो है वो कौन सा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो इसके थ्योरम टोटल जो है वो 4 हैं, ठीक है। इसका थ्योरम नंबर 2 है, ये दूसरा थ्योरम है और इसी तरह ये इसका पहला थ्योरम है 9वें का।
9वें चैप्टर में से है और ये है 12वें में से। तो बेटा ये आपके पेपर थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लिया होगा। बाकी बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पे यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और वीडियोज़ में जाके आप लोग बाकी रियाजी के पेपर के जो जो अहम चीज़ें हैं, अहम गेस्ट पेपर हैं, वो सारा कुछ मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से लाजमी तौर पर देख सकते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दे और बेटा दुआएं आपके लिए, बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर जो है वो भी आसान हो जाए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल द एंड खुदा हाफिज़। पाकिस्तान